अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। जनाब, अक्सर व बेशतर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है और बहुत दफ़ा माजी में भी पूछा गया है और रिसेंट पास्ट में एक्चुअली मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा ईमेल के थ्रू। और टू बी ऑनेस्ट मैं रिप्लाई नहीं कर सकी थ्रू ईमेल क्योंकि जवाब बहुत लंबा है। तो मुझे लगा इसका बेहतर आंसर ये है कि मैं यहाँ पे ईमेल के बजाय वीलॉग बना के इसका आंसर दूँ, ताकि अगर और भी किसी के जहन में सेम क्वेरी है तो सबको एक साथ रिस्पॉन्स मिल सके इस सवाल का। और जो सवाल मुझसे पूछा गया था, अगर मैं उसका लुब्बे लुबाब सम अप करना चाहूँ तो वो यही निकलता है कि यूके में बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूके का माहौल बहुत आज़ाद है। तो बस उनका जो था ना, ख़ास तौर पे मैं अगर एक सिस्टर की बात करूँ जिनका नाम फ़रा था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि उन्होंने जितना भी सुना आज तक यूके के बारे में कि बच्चे अल्टीमेटली आपके हाथ से निकल जाते हैं, आपके नहीं रहते या तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उनका सवाल यही था कि हमने यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा बहुत हार्ड वर्क के बाद अचीव किया है, लेकिन अब इस पॉइंट पे खड़े होकर मैं ये सोच रही हूँ कि हमें यूके जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या ये हमारे लिए सही फ़ैसला है? क्या मेरे बच्चों के लिए ये सही फ़ैसला होगा? तो आज के व्लॉग में मेरी कोशिश होगी कि मैं इस सवाल का जितना ऑनेस्टली आंसर दे सकूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड माई ऑब्जर्वेशन। कुछ यहाँ मेरे फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं जो सालों से रह रहे हैं, मुझसे ज़्यादा अरसे से रहे हैं, जिनके बच्चे अब यूनिवर्सिटी गोइंग है, जिनसे मैं अक्सर बातचीत करती रहती हूँ इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई बिग कंसर्न टू बी ऑनेस्ट लिविंग हियर इन यूके। क्योंकि मुझे भी मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा, मैं इस बात को लेकर परेशान रहती हूँ, जो कि अक्सर और बेशतर मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू समहाउ कन्वे भी कर जाती हूँ, ना चाहते हुए भी, बट एनीवे। सो आज के व्लॉग का टॉपिक यही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट करना है, इस व्लॉग को पूरा सुनना है और अपनी राय मुझे ज़रूर देनी है, स्पेशली ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग हियर फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आज का व्लॉग किसी पर टारगेटेड नहीं है, किसी एक को पिन पॉइंट करके नहीं बनाया जा रहा, ना ही किसी एक को माइंड में रख के बनाया जा रहा है। दिस इज़ जस्ट अ जेनेरिक व्लॉग। सो जनाब, अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, दुनिया के आप किसी भी हिस्से में चले जाएँ, किसी भी मुल्क में चले जाएँ या आप किसी भी शहर में जाके रह लें, आज के दौर में बच्चों की तरबियत करना ऐसे ही है जैसे सिराते मुस्तकीम पे चलना, इतना ही मुश्किल है। डजंट मैटर आप पाकिस्तान में रहें या आप यूके में रहें या आप सऊदीया में रहें या फिर आप किसी यूएई के स्टेट में रहें, लेकिन जब आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आप इटसेल्फ मिनॉरिटी में हो, जहाँ आप जैसे लोग कम हो, आपके मज़हब के मानने वाले कम हो, तो वहाँ पर आपका किरदार एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप किसी इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, जैसे सपोज पाकिस्तान में रह रहे हैं या सऊदी अरब में रह रहे हैं, जहाँ पे अगर रमज़ान आता है या शब बारात आती है या मुहर्रम आता है या फिर आपके पास ईदें आती हैं या फिर आपके पास रबीउल अव्वल का महीना आता है, तो इन मुल्कों की वाइब्स ही ऐसी होती हैं कि हवा भी बताती है कि इस मुल्क में ये ओकेजन चल रहा है। रमज़ान हो तो पता चलता है हमारे मुल्कों में, अगर ईदें हो तो पता चलता है, रबीउल अव्वल हो या शब बारात हो तो पता चल रहा होता है। यहाँ पे ऐसा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ती। जो बच्चे इस माहौल में पैदा होते हैं वो शुरू से ही ये चीज़ें देखते हैं, उनको शुरू से ही पता होता है कि अच्छा यार ये रमज़ान है, ये शब बारात का महीना है, ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये ईदें हैं। मतलब मैं भी पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई, सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी है। आज तक कभी कॉन्शियसली मुझे पेरेंट्स से कभी नहीं बोला होगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान का महीना चलने से 2 हफ्ते पहले से पता चल जाता है पाकिस्तान के अंदर कि रमज़ान आने वाला है, इस दिन पहला रोज़ा स्टार्ट होने वाला है। कंपेयर टू यूके, अगर यूके में रमज़ान आने वाला होता है, अगर आप अपने घर में एफर्ट्स कर रहे हैं, आप पर्सनली कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो ही आपके बच्चों को यहाँ पता चलता है, वरना ऐसे यहाँ पे ये त्यौहार कभी नहीं पता चलते। तो ये बात सच है कि अगर आप यूके में रहते हैं या किसी और भी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, तो आपकी एज अ पेरेंट जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको कॉन्शियसली एफर्ट्स डालना पड़ती हैं, उसकी इब्तिदा आपको अपने घर से करना पड़ती है। अगर आप घर में कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करते अपने बच्चों को अपने मज़हब से करीब करने की, अपने से करीब करने की, तो यकीन माने जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं ये फासले बढ़ते चले जाते हैं और एक वक्त के बाद एक ऐसा वक्त भी आता है जहाँ पे आप चाह के भी ये फासले नहीं कम कर सकते अपने और अपने बच्चों के दरमियान, अपने बच्चों के दरमियान और उनके मज़हब के दरमियान। यहाँ आपका बच्चा जब सुबह स्कूल निकलता है घर से 7:30 बजे 8 बजे के करीब, और जब वो वापस आता है 3:30 बजे, तो वो एक ऐसे माहौल में रह के आता है जो आपके घर का माहौल बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ पे वो रह के आता है उन लोगों के दरमियान जो ना आप जैसे होते हैं, ना ही आप जैसे मज़हब को वो फॉलो करते हैं, वो टोटली डिफरेंट माइंड सेट से आए हुए होते हैं। लेकिन जब आपका बच्चा घर आता है तो उसको एक ब्रेक मिलना चाहिए उस माहौल से। उसको अपने घर के माहौल में और अपने स्कूल के माहौल में एक विजिबल डिफरेंस दिखना चाहिए। और वो डिफरेंस कैसे दिख सकता है? पहली बात तो यह है कि आपका आपके रब से रिलेशनशिप, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके बच्चे को ये दिखना चाहिए।
देखिए हमारा मज़हब चलता है एग्जाम्पल से, कि जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे आपकी औलाद को पता नहीं चलने वाला। आप अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी बोलते रहें कि नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो या अल्लाह की इबादत कर लो, लेकिन जब तक आप एग्जाम्पल सेट करके नहीं दिखाएंगे, जब तक आप उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बताएंगे, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं सीखते। स्पेशली जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं, जहाँ आपके इर्द गिर्द प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स कम होते हैं, जहाँ आपके इर्द गिर्द बच्चों के ना नानी होती है, ना दादी होती है, ना ही कोई और रिलेटिव होता है जिसको वो देख के सीखें, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के कंधों पे आ जाती है कि हर चीज़ उन्होंने खुद ही सिखानी है और खुद ही बतानी है और एग्जाम्पल के थ्रू लीड करना है उन्हें। क्योंकि जब बच्चे शुरू से एक चीज़ देख रहे होते हैं तो उनके लिए उस चीज़ को फॉलो करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डैट कि जिसे वो कभी देखा ही ना हो उन्होंने और जिसे कभी सुना ही ना हो, और फिर आप एकदम ऑल ऑफ द सडन उठ के कहें चलो जी आज से नमाज़ पढ़ने स्टार्ट करनी है आपने। नहीं, आपको शुरू से स्लोली उनके अंदर इंस्टॉलेशन करनी है इन चीज़ों की। अब यूके में ये होता है कि यहाँ पे अजान जाहिर सी बात है लाउड स्पीकर में नहीं दी जाती, तो एज अ पेरेंट्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को कैसे अजान से फेमिलियर करवाते हैं। मैंने अपने मोबाइल के अंदर 5 वक्त की अजान लगाई हुई है और जब भी वो अजान होती है मेरे बच्चों को पता होता है कि अच्छा यार अब नमाज का वक्त हो गया है, और जैसे अलार्म बजता है ना मेरे बच्चों को पता चल जाता है अच्छा अब नमाज टाइम है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब ये कहा जाता है कि अपने घर का माहौल अच्छा रखा जाए, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सख्ती करना इज़ अच्छा रखना माहौल, मतलब अगर सख्ती करेंगे बच्चों को डांट टपट करके रखेंगे तो वो माहौल अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं, यूके जैसे मुल्क में ना ये कानून नहीं चलता है। यहाँ मैं नाम नहीं लूँगी मतलब, लेकिन मैं आपको ये मैंने विटनेस किया खुद से कि जहाँ बहुत ज़्यादा सख्त माहौल होता है वहाँ से बच्चा भागता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके बच्चे माँ बाप ने सख्ती करी, बचपन में तो साथ रह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हैं वो बच्चे घर से 200 मील के फासले पे जाके एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके, ताकि पेरेंट्स से दूर रह सके, उनकी डांट डपट से दूर रह सके। तो अगर आप अपने बच्चों के फ्रेंड नहीं बनेंगे, अगर उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, उनके करीब नहीं होंगे, तो वो अल्टीमेटली आपसे भाग जाएंगे। तो यूके में रह के अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चों पे सख्ती करेंगे, आप उन्हें मारेंगे या आप उन्हें डांटे डपटेंगे और तो वो आपके काबू में आके रहेंगे बच्चे, तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये खामख्याली के अलावा कुछ ही नहीं है। यूके में बच्चे सिर्फ एक ही तरीके से आपके साथ रह सकते हैं, वो है आपकी फ्रेंडली नेचर। आप उनके साथ अच्छे से रहें ताकि वो आपसे अपनी बातें शेयर करें, ताकि वो अपने स्कूल की प्रॉब्लम्स शेयर करें। यहाँ पे यूके के अंदर बच्चे स्कूल में बहुत बुली होते हैं, बहुत अजीब माहौल है यहाँ पे सेकेंडरी लेवल स्कूल का। तो यहाँ पे वो बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे यहाँ के बच्चे अपने अपने हॉल में चले जाते हैं। वो पेरेंट्स से बहुत कम बातें शेयर करते हैं, उनकी कोशिश होती है वो पेरेंट्स को ना बताएं, बातें अपनी छुपा के रखें। तो अगर आप उनके फ्रेंड हैं, अगर आपकी उनसे अच्छा रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है, तो आपसे शेयर करते रहेंगे। वरना अमूमन यहाँ पे मैंने लोगों में ऑब्जर्व किया जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन का गैप है वो बढ़ता चला जाता है। बच्चे पेरेंट्स से दूर होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे अपने ही हॉल में सिमटना शुरू कर देते हैं। इवन यहाँ पे बच्चे अपने अपने रूम्स में पूरा पूरा दिन गुजारते, तो उन्हें पता नहीं होता पेरेंट्स घर पे हैं या पेरेंट्स को पता नहीं होता बच्चे उनके घर पे हैं। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जैसे अगर आप रोज़ नहीं स्पेंड कर सकते तो दैट मीन्स वीकेंड्स अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, बच्चों के साथ मनाएं, आप उनके साथ टाइम गुजारो, उन्हें बाहर लेके जाएं, उन्हें चाहे आप आइसक्रीम का कप ही खिलाने ले जाएं या फिर उन्हें आप सिंपल पार्क में ले जाएं, लेकिन उनके साथ टाइम गुजारें ताकि आपके बच्चों को नज़र आए कि यार पेरेंट्स उनके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, पेरेंट्स उनके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। फिर आपके बच्चे भी वीकेंड्स का वेट करते हैं, उन्हें पता होता है कि अच्छा यार वीकेंड आने वाला है, मम्मी डैडी ने या तो पार्क लेके जाना है या फलानी जगह हमने घूमने फिरने जाना है या फिर हमने फलाना बोर्ड गेम खेलना है या फिर हमने साइकिलिंग करनी है। तो बच्चे भी इस चीज़ का वेट करते हैं। इस तरह आपका बॉन्ड अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और एक और बड़ी बात कि अगर आप अपने बच्चों को तरबियत यूके में रह के करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को उनकी रूट से कनेक्टेड रखें, उन्हें बैक होम लेके जाएं। चाहे आप कुछ भी करें, साल 2 साल के अंदर उन्हें ज़रूर लेके जाएं, तो उनको टाइम मिलता है उनके ननियाल से, उनके ददियाल से कनेक्शन बिल्ड करने का, अपने कज़न्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करने का। ठीक है वो यूके में रह रहे होते हैं, लेकिन जब वो यूके से थोड़े अरसे के लिए टाइम आउट लेते हैं, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए, तो वो भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि यूके का माहौल तो जो है वो है, लेकिन एक माहौल वो भी है जो पाकिस्तान में हमारे घरों का है। देखिए यूके में हम सब जो लोग रहते हैं ना, हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, मतलब पेरेंट्स और बच्चे, ये हमारा फैमिली का माहौल होता है यूके के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में कंपैरेटिवली डिफरेंट माहौल होता है। अगर आप जाते हैं, लोग आपसे मिलने आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपके बच्चों को पता चलता है कि अच्छा यार ये रिश्तेदार भी हैं, ये कज़न्स भी हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं ये चीज़ें आपके बच्चों के जहन के ऊपर।
और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो बच्चे यूके में रहते हैं वो अपने मज़हब से बहुत दूर होते हैं या उनको मज़हब की अली बे नहीं पता होती, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के बच्चे भी प्रॉपर यहाँ पे मदरसे जाते हैं, कुरान की क्लासेस लेते हैं। इवन बच्चे यहाँ वीकेंड्स पे भी कुरान की क्लासेस लेते हैं, इस्लामिक स्कूल जाते हैं, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस जाते हैं जहाँ पे प्रॉपर इस्लाम से रिलेटेड क्लासेस दी जाती हैं। यहाँ पे लोग एफर्ट्स करते हैं मज़हब को सीखने के लिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं ये बात नहीं कर रही कि बच्चे मदरसे जाते हैं सिर्फ सिपारा पढ़ने के लिए, सिपारा तो वो पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ बच्चे वीकेंड्स पे जाते हैं इस्लामिक इंस्टीट्यूशन अपना मज़हब सीखने के लिए, मज़हब से रिलेटेड नॉलेज हासिल करने के लिए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा बच्चा जाता है इस तरह से सीखने के लिए मज़हब को। ऑल दो एज अ पेरेंट्स यहाँ पे सब अपने बच्चों को मज़हब से रिलेटेड बातें समझाते हैं, बताते हैं, हर छोटी बड़ी बात, लेकिन फिर भी लोगों की कोशिश होती है कि जितना वो अपने बच्चों को दे सके नॉलेज मज़हब की, एज अ पेरेंट तो वो देते ही हैं, लेकिन अगर मौलम के थ्रू भी वो दे सकें तो वो ज़रूर दिलवाते हैं यहाँ पर, जिसके लिए ज़्यादातर बच्चे ना वीकेंड्स पे भी जाते हैं मस्जिद सिर्फ इस्लाम लर्न करने के लिए। तो ये बात हकीकत है कि यूके का माहौल आज़ाद है, यूके का माहौल बहुत खुला डुल्ला है और यूके में आपको कॉन्शियस एफर्ट्स डालना पड़ती हैं अपने बच्चों को मज़हब के करीब रखने के लिए। लेकिन ये बात गलत होगी अगर मैं ये कहूँ कि आपके बच्चे मज़हब नहीं सीखते या उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेरेंट्स एफर्ट डालते हैं तो आपके बच्चे मज़हब के करीब भी रहते हैं और तरबियत भी अच्छी हासिल करते हैं यहाँ पर। लेकिन ये बात हकीकत है कि यूके के अंदर बच्चों की परवरिश करना टफ़ ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और टफ़ इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स यहाँ पे दोनों ही जॉब करते हैं फुल टाइम, तो उसके साथ साथ घर मैनेज करना, फिर बाहर की हज़ारों चीज़ें मैनेज करना, बच्चों को इटसेल्फ आपने देखना होता है, दैन उनकी परवरिश पे फोकस करने के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको टाइम देना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है पेरेंट्स के लिए। लेकिन हर बंदा यहाँ पे ट्राई ज़रूर करता है कि जितना वो अपने बच्चों के लिए कर सके वो उतना करे उनके लिए। बाकी जनाब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करें, हमेशा दुआ करनी भी चाहिए, हम सब करते भी ऑफ कोर्स, लेकिन दुआएं हमारा फर्स्ट और लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि पेरेंट्स की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुनता है अपने बच्चों के हक़ में। सो अपनी सारी एफ़र्ट्स के बाद अपना मामला हमेशा अल्लाह पे छोड़ें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी औलादों के हक़ में जो बहुत बेहतर हो वो करे, आमीन। चलिए जनाब, इसी नोट के ऊपर आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी कोई राय है, कोई ओपिनियन है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।